कई कारण हैं इसके। एक तरफ तो जिस तरीके से एक प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में पुनः एक बार एनडीए की सरकार बनी, ये एक अपने में एक बहुत बड़ी और बहुत ऐतिहासिक जीत है। महाराष्ट्र में विभिन्न तरीके के नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, अलग अलग तरीके की धारणाएं बांधी जा रही थी नेताओं को लेकर, घटक दलों को लेकर कि उनका क्या जनाधार है, उनका क्या आधार है। मुझे लगता है ये जीत अपने में तमाम सवालों का जवाब महाराष्ट्र में बनकर आई है। साथ ही में बिहार में भी विपक्षी दल पूरी तरीके से इस बात की चर्चा, दावे कर रहा था कि विपक्ष की जीत इस बार सुनिश्चित है। बड़े बड़े दावे। मैं मानता हूं बिहार में ये उपचुनाव, कई लोग इसको सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव की नींव यहां से तैयार कर दी गई है। इस चुनाव में, उपचुनाव में कई ऐसे गढ़ हैं जिनको ध्वस्त किया गया। विपक्ष जहां पे अपना एक छत्र राज मानता था, कई ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पे 3-3, साढ़े 3 दशक से एक ही दल का वर्चस्व रहा है। बेलागंज जैसी सीट, वहां पर हम लोगों की जीत एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। तरारी में हम लोगों की जीत बहुत बड़ी जीत है। ऐसे में जिस तरीके से चारों सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की बिहार में, ये एक बहुत बड़ा कारण है जश्न मनाने का। और साथ ही में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का सपना पार्टी के विस्तार को लेकर, और खास तौर पर झारखंड में उन्होंने लंबे समय से एक मजबूत जनाधार वहां पे अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन्होंने तैयार करने का काम किया। उनका सपना था, वो चाहते थे कि झारखंड विधानसभा में भी लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व हो। मुझे लगता है आज उनके उस सपने को पूरा करने की शुरुआत हुई है। जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चतरा की सीट जीतकर झारखंड में अपना खाता खोलने का काम किया है, मैं मानता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं की, हमारे पार्टी के तमाम नेताओं की और चतरा की जनता की ये एक उनको मैं बधाई देता हूं। ये एक बड़ी जीत है और इस जीत के साथ मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विस्तार को लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ये पार्टी जाए। नागालैंड में हम लोग के विधायक हैं, झारखंड में हम लोग के विधायक हैं, पार्टी का जनाधार बिहार में है ही। तो मैं मानता हूं कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जिस स्तर पर पार्टी को देखना चाहते थे, उस ओर पार्टी अब मजबूती से अग्रसर हो गई है। कई कारण हैं इसके। एक तरफ तो जिस तरीके से एक प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में पुनः एक बार एनडीए की सरकार बनी, ये एक अपने में एक बहुत बड़ी और बहुत ऐतिहासिक जीत है। महाराष्ट्र में विभिन्न तरीके के नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, अलग अलग तरीके की धारणाएं बांधी जा रही थी नेताओं को लेकर, घटक दलों को लेकर कि उनका क्या जनाधार है, उनका क्या आधार है। मुझे लगता है ये जीत अपने में तमाम सवालों का जवाब महाराष्ट्र में बनकर आई है। साथ ही में बिहार में भी विपक्षी दल पूरी तरीके से इस बात की चर्चा, दावे कर रहा था कि विपक्ष की जीत इस बार सुनिश्चित है। बड़े बड़े दावे। मैं मानता हूं बिहार में ये उपचुनाव, कई लोग इसको सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव की नींव यहां से तैयार कर दी गई है। इस चुनाव में, उपचुनाव में कई ऐसे गढ़ हैं जिनको ध्वस्त किया गया। विपक्ष जहां पे अपना एक छत्र राज मानता था, कई ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पे 3-3, साढ़े 3 दशक से एक ही दल का वर्चस्व रहा है। बेलागंज जैसी सीट, वहां पर हम लोगों की जीत एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। तरारी में हम लोग की जीत बहुत बड़ी जीत है। ऐसे में जिस तरीके से चारों सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की बिहार में, ये एक बहुत बड़ा कारण है जश्न मनाने का। और साथ ही में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का सपना पार्टी के विस्तार को लेकर, और खास तौर पर झारखंड में उन्होंने लंबे समय से एक मजबूत जनाधार वहां पे अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन्होंने तैयार करने का काम किया। उनका सपना था, वो चाहते थे कि झारखंड विधानसभा में भी लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतिनिधित्व हो। मुझे लगता है आज उनके उस सपने को पूरा करने की शुरुआत हुई है। जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चतरा की सीट जीतकर झारखंड में अपना खाता खोलने का काम किया है, मैं मानता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं की, हमारे पार्टी के तमाम नेताओं की
और चतरा की जनता की। ये एक उनको मैं बधाई देता हूँ। ये एक बड़ी जीत है और इस जीत के साथ मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विस्तार को लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ये पार्टी जाए। नागालैंड में हम लोग के विधायक हैं, झारखंड में हम लोग के विधायक हैं, पार्टी का जनाधार बिहार में है ही। तो मैं मानता हूं कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जिस स्तर पर पार्टी को देखना चाहते थे, उस ओर पार्टी अब मजबूती से अग्रसर हो गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।